मुझ मंगल में सब समाज धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धामूर्ति देवी। सुबह की मीटिंग में मैंने सदगुरु कबीर का एक पद कहा था और उसकी दो पंक्तियों पर कुछ विचार रखा था। आगे की शेष पंक्तियों पर इस मीटिंग में भी विचार करें। पहले पूरा पद एक बार दोहरा देता हूँ। कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बना पिंजरा ताने बोले मेरी नैना। गहरी नदिया अगम बह धरवा केवटिया से मिले रहना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। मगन कैसे रहा जा सकता है, इस पर सुबह के सत्र में चर्चा हुई थी। किसी की बुराई की नकल नहीं करना है और जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं देना है। इसके विपरीत दूसरों का अच्छाई को जहां भी किसी जगह से किसी प्रकार की अच्छाई दिखाई पड़े, सद्गुण दिखाई पड़े, सदाचार दिखाई पड़े, उसकी नकल करना है, उसको जीवन में ग्रहण करना है और जितना संभव हो लोगों को सुख पहुंचाने का, सेवा करने का भाव रखें और साथ साथ जो बन सके सेवा करें, लोगों को सुखी रखने का प्रयास करें। ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है। प्रारब्ध कर्मों के जोर से ये शरीर चल रहा है। प्रारब्ध कर्म पूरे हुए, जीव अलग और शरीर अलग, बस शरीर समाप्त, जिसे हम मौत कहते हैं। शरीर है, शरीर की व्यवस्था करनी है, लेकिन शरीर व्यवस्था करते करते साथ आत्मोद्धार का काम करना है। यह जो जीवन मिला हुआ है संसार के राग रंग मोह माया में भूलने के लिए नहीं है। ये तो जानवर भी कर देते हैं, बल्कि जानवरों में लड़ाई झगड़ा नहीं है, मारपीट नहीं है, मुकदमेबाजी नहीं है, टूटू महंगे नहीं है, निंदा टूटनी बुराई नहीं है, पर दो दर्शन नहीं है, चोरी हिंसा हत्या विचार बलात्कार नहीं है। शिकायत तो जानवरों को है ही नहीं। न कोई मानसिक टेंशन है, तनाव है, न कोई बड़ी बीमारी जिससे आप कैंसर है, हार्ट अटैक है, बीपी है, शुगर की है, कोई जानवर को बीमारी नहीं है। मस्त वे जीते हैं। बस कई ढंग से देखा जाए तो आदमियों की अपेक्षा जानवर ज्यादा अच्छे हैं। उनका जो प्राकृतिक खान पान है वही खान पान है, आदमी पर कोई संयम नहीं है। मूल बात यह है कि शरीर आजकल में रहने वाला नहीं है। हमारे पूर्वज चले गए, हमारी बारी भी रोज रोज निकट आती जा रही है। इसलिए शरीर में रह करके सेवा साधना करके आत्मकल्याण का काम कर लेना। लेकिन इसके तहत कहते हैं गहरी नदियां अगम बह धरवा। एक नदी है जो बड़ी गहरी है, धारा बड़ी तेज बह रही है, पार जाना है, नाव टूटी हुई है, पुरानी है। एक टूटी नाव से इस गहरी नदी को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो केवट है, मल्लाह, कुशल नाविक, नाव खेलने वाला, उससे मिल करके रहना है,
उसी मित्रता जोड़ करके रखना होगा, ताकि उसके सहारे से हम इस गहरी नदी को पार कर सकें। बाहर की नदी गहरी हो, उसे पार करने के लिए साधन है। बड़े बड़े नदी तो नदी, बड़े बड़े सागर और महासागर को पार करने के लिए बड़े बड़े जहाज बना दिए गए हैं। लेकिन जिस नदी की बात कही जा रही है वो नदी बाहर की नदी नहीं है, भीतर की नदी है, मन की नदी। बाहर की नदी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसकी ठाह लगा ली गई है, किंतु मन की नदी कितनी गहरी है, मन का था आदमी आज तक समझ नहीं पाया। क्यों? रतन न मिले पावे नहीं था। आदमी नदी की था जब पा लेता है और अंदर पहुंच जाता है तलहटी पर, तो वहां से रतन निकाल लिया जाता है। यहाँ पर आपको रतन नहीं मिला, इसलिए ये मर पे जो नदी है इसकी था आदमी नहीं पाता है। रतन क्या? रतन है ज्ञान, रतन है विवेक। जितना ज्ञान बढ़ेगा, जितना विवेक बढ़ेगा, जितनी समझदारी बढ़ेगी, तब इस मन को समझना सरल हो पाएगा। विद्वता अपनी जगह पर है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर है, आवश्यकता है उनकी जगह विद्वता के बल पर, पढ़ाई लिखाई के बल पर, चतुराई के बल पर मन को समझना असंभव है। इसलिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का बहुत जानना नहीं होता है। ज्ञान कर तथ्य बोध, जो जैसा है उसे वैसा समझ लेना। समझ में फर्क होता है, समझ में भ्रम होता है, इसलिए आदमी गलत रास्ते पर चला जाता है। सही समझ की आवश्यकता है, और सही समझ होगी तो जीवन में अन्यथा कुछ होगा ही नहीं, जो होगा मंगलमय ही होगा। इसलिए अपने बाहर का जो काम है, खेती किसानी, नौकरी, व्यापार, धंधा, घर गृहस्थी का काम, वो सब काम करते हुए उसी में से समय निकाल कर एक विवेकी ज्ञानी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता है हर किसी को। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है। अब बिना गुरु के भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। नाव खेलने वाला नाविक मल्लाह न हो तो नदी को पार कैसे किया जा सकता है। गुरु वह है जो हमें एक सही रास्ता बताता है, जीवन जीने की सीख देता है, जीवन जीने की कला बताता है। जीवन तो मिला है, मनुष्य जीवन को पाना बड़े सौभाग्य की बात संतों ने कही है। बड़े भाग्य मानुष तन पावाई, मानस की सफाई तो प्राय याद होगी सबको। मनुष्य शरीर पाना सौभाग्य की बात है जरूर, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद सच्चे गुरु को पाना यह और महासौभाग्य की बात है। गुरु तो बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, एक से एक गुरु है, लेकिन सच्चे गुरु मिलना, सच्चे गुरु की पहचान क्या है? कोई सीख कुछ तो है नहीं गुरु के लिए, कोई थर्मामीटर तो है नहीं, लगा दो तो पता चल जाए ये गुरु कच्चा है, ये गुरु पक्का है। किस जाति का है, किस परंपरा का है, किस मत पंथ का मानने वाला है, किस देवता पूजा करने वाला है, सफेद कपड़ा पहनने वाला है कि गेरुआ कपड़ा पहनने वाला है कि बिना कपड़े के रहने वाला है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका ज्ञान सही हो और
जिसका आचरण, जिसका त्याग, जिसका वैराग्य सही हो, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा गुरु है। कहाँ जन्म हुआ, उसका मठ है कि नहीं है, मठ में रहने वाला है, घूमने वाला है, ये सब ऊपर की बात है। सही ज्ञान और सही आचरण जिसकी भी बात हो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, क्योंकि चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, जीव वही है, चेतना वही है, दोनों के बंधन एक जैसे हैं, दोनों के बंधन छूटने का मार्ग एक जैसा, दोनों की आवश्यकताएं एक जैसी है। स्त्री का शरीर है लेकिन उसे सही बोध हो गया है, आचरण सही है, गुरु हो सकती होगी। पुरुष ही गुरु होगा, पुरुष का कल्याण होगा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसे सच्चा बोध हो गया, सच्चा वैराग्य हो, जीवन वाली सच्ची हो गई, उसका कल्याण हो सकता है। स्त्री के पुरुष है इससे मतलब नहीं है। मैं कह रहा था जिसका ज्ञान सही हो, जिसका आचरण सही हो, वो गुरु है। और गुरु जीवन दाता है। माता पिता जन्मदाता है, जीवन दाता नहीं है। जीवन दाता तो गुरु। माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, निकाला पढ़ा, बनाया, उनका उपकार है। लेकिन जीवन को कैसे जीना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, ये माता पिता नहीं बताता, क्योंकि स्वयं ही अनेक प्रकार बंधनों में उलझे रहते हैं। मन की मान्यताओं के, मन के माया के मोह में जकड़े हुए होते हैं। किंतु जो इस मन की मान्यताओं से ऊपर उठ जाते हैं, जिसके मन में कोई भ्रम नहीं रह जाता, उसके मन में माया छल कपट नहीं रह जाता, झूठाई नहीं रह जाती, वो गुरु हो जाता है। गुरु के मिलने पर ही जीवन का महत्व समझ में आता है। गुरु के मिलने पर जीवन का मूल्य समझ में आता है। और तब जीवन को कैसे जीना है, इसका रास्ता मिलता है। उसी को हमने में कहा, बात यह है कि मन की नदी बड़ी गहरी है। कितनी गहरी है? अथाह। लेकिन पार जाना है और नाम पुरानी है। ये शरीर जर्जर है। सबसे अधिक धोखा देने वाला यदि कोई है तो हमारा शरीर है। आदमी का अहंकार होता है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे शरीर में बड़ा बल है, अच्छी ताकत है हमारे पास, अभी हमारी मौत नहीं होगी। अब वो दिमाग में चला जाता है। इस संसार में हर चीज की गारंटी दी जा सकती है, किंतु जीवन की गारंटी नहीं दी जा सकती। कौन आदमी कितने दिन तक जिएगा, कोई बता नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। बच्चा पैदा होता है, बहुत सारे लोग जन्म कुंडली बनाते हैं अपने बच्चे की। जन्म कुंडली में लिखा होता है ये बच्चा 70 साल जिएगा, 75 साल, 80 साल, 90 साल जिएगा, और 5-10 साल में मर जाता है। कोई 25-30 साल में मर जाता है। जन्म कुंडली तो धोखा है। जन्म कुंडली बनाने के चक्कर में पड़िए ही मत। और शादी करनी है यदि अपने बेटी बेटों की, तो कभी भी जन्म कुंडली मिलाने चक्कर में मत रहना, धोखा खा जाए। जन्म कुंडली न तो बनाना चाहिए, न पूछना चाहिए, न जानना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ, समय लिख लो, तारीख लिख लो और जगह लिख लो, बस हो गया। लेकिन आजकल जन्म कुंडली का चक्कर इतना ज्यादा हो गया। पढ़े लिखे लोग कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनाई जा रही है।
कंप्यूटर तो एक टेक्नोलॉजी की देन है। टेक्नोलॉजी से कुंडली से किसे मतलब क्या हो जाता है? उसमें तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फीड कर दोगे, तो सॉफ्टवेयर फीड कर दोगे, वैसा वो बता देगा। किसके जीवन के बारे में कंप्यूटर क्या बताएगा? न तो किसी पंडित ज्योतिषी के पास जाकर जन्म कुंडली बनाओ, और न किसी कंप्यूटर में बनाओ, कुछ नहीं, केवल धोखा है। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित लोग, ज्योतिषी लोग अपनी कुंडली नहीं जान पाते, अपने जीवन बारे में, अपने परिवार वालों कुंडली नहीं बना पाते। धोखा, धर्म के नाम पर तमाम धोखा चलता है। आदमी का मन कमजोर रहता है और वो इस धोखा में जिंदगी भर रहता है। एक सज्जन बताते थे, आश्रम में आए थे कि साहब हमारी बेटी पैदा हुई, लोगों के कहने पर हमने एक अच्छे ज्योतिषी से बेटी की जन्म कुंडली बनवाई। पंडित जी ने कहा कि सब कुछ बढ़िया है, बेटी का 21वां साल में खतरा है। तो कहने लगा, जैसे हमने पंडित जी ने बताया बेटी 21वां साल में खतरा है, तब हमारा मन भयभीत होना शुरू हो गया। क्या होगा? 20 साल तक तो हम पति पत्नी दोनों किसी प्रकार से जीते रहे। जैसे 21वां साल शुरू हो गया, रोज समझे, रोज घर में हम करते थे कि आज बेटी कुछ हो जाए, बेटी कुछ हो जाए, साथ बीता, कुछ नहीं हुआ। न हुआ दुख भोग रहे थे। जन्म कुंडली बनाने का मतलब है न हुआ दुख भोगना, भ्रम में जीवन बर्बाद करना। और ये अच्छा सा हो गया तब अहंकार करना, हमारा बेटा हमारी बेटी इतना सौभाग्यशाली है। क्या मतलब होता है? तो मैं ये कह रहा था, इस शरीर की कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि शरीर कब तक चलेगा। अत्यंत जर्जर है, अत्यंत कमजोर है ये। साहब ने कहा इसलिए कल काठी कालू गुना जतन जतन गुण खाए। कल कमजोर, काठी शरीर, काठ की बनी लग वस्तु शरीर है। क्या कहते हैं कि तुम्हारा शरीर अत्यंत कमजोर है। कालू गुना, इसमें काल का घुन लगा हुआ है। जतन 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 धीरे धीरे ये काल का घुन तुम्हारे शरीर को खोखला बना रहा है। लकड़ी में घुन कीड़े लग जाते हैं, अंदर अंदर लकड़ी को चाल करके खोखला बना देते हैं। शरीर लकड़ी बाहर से सुंदर साफ सुथरी दिखाई पड़ती, भीतर से कमजोर। ऐसे ही ये शरीर की बात है। देखने में बड़ा सुंदर, लेकिन इसमें काल का घुन लगा हुआ है। ये काल क्या है? काल के अनेक अर्थ होते। काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है मौत। समय तो चल ही रहा, समय निरंतर चल रहा, समय तो रुकता नहीं है किसी के लिए। और मौत तो आएगी, कब आएगी पता नहीं है, उसके वजह से सोचना ही नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से काल दो है। एक समय रूपी काल जो धीरे धीरे शरीर को जर्जर कर रहा है। रोज रोज हमारा शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। और दूसरा काल है अज्ञान। बाहर शरीर रूपी काल, बाहर समय रूपी काल शरीर को जीर्ण कर रहा है, और भीतर मन में अज्ञान और वासना रूपी काल मन को जीर्ण कर रहा है। शरीर तो जीर्ण होगा ही होगा, अज्ञान और विकारों के कारण हमारा मन जीर्ण न होने पाए। इसी के लिए कहा गया है कि के वटे से मिले रहना, जो के वटे मन लाल, उस गुरु से मिल करके रहो। मिलकर रहने का अर्थ क्या है?
गुरु का उपदेश, गुरु का आदेश निर्देश का पालन करना। किसी भी गुरु से जुड़ने का अर्थ होता है गुरु के उपदेश अनुसार से जीवन व्यतीत करना, संतोष पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक जीवन जीना। गुरु कितने भी बड़े क्यों न हो, गुरु से दीक्षा ले लिए तो काम नहीं बनने वाला है। ये तो एक शुरुआत है, शिष्टाचार है, औपचारिकता है। अपनी दीक्षा होती है गुरु की शिक्षा का जीवन में पालन करना। थोड़ा थोड़ा सही, थोड़ा थोड़ा, जितना जितनी शक्ति उतना करते चलो, करते जाएंगे, ताकत बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। और देखें धीरे धीरे करते करते आप कुछ वर्षों में मन अपना आपको बलवान बन जाएगा। ये बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। मन जितना कमजोर होगा, छोटी छोटी समस्याएं परेशान कर देगी। इसलिए मन को बलवान बनाने का आवश्यकता है, और बिना गुरु ज्ञान के मन बलवान नहीं हो सकता है। मन तो सबके पास है। घटना, एक ही घटना घटी है, उसी घटना को लेकर एक आदमी रो रहा है, एक आदमी शांत बैठा हुआ है। क्यों? अंतर क्या है? जिसका मन कमजोर है वो रो रहा है, और जिसका मन बलवान है वो शांत बैठा है। शरीर कितना बलवान है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि मन कितना बलवान है। शरीर को स्वस्थ रखें बस, सात्विक बात संतुलित खान पान से, लेकिन विवेक, समझदारी, आत्मचिंतन जितना बढ़ता जाएगा मन उतना बलवान होता चला जाएगा। और मन बलवान हो गया तो जीवन में दुख नहीं हो सकता है। कमजोर मन ही दुखी होता है, बलवान मन दुखी नहीं होता। जैसे कमजोर आदमी को कोई भी पटक देता है, कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन बलवान आदमी को सब नहीं पटक सकते। बलवान से सब डरते हैं, और कमजोर से तो कोई डरता ही नहीं है। ऐसे ही आपका मन कमजोर है, छोटी छोटी समस्याएं आपको पटकती रहेगी, परेशान करती रहेगी, और मन बलवान है तब समस्या पास आएगी ही नहीं। क्योंकि समस्या को भी पता चल जाता है कि आदमी का मन तो बलवान है, ये तो परेशान ही नहीं होगा, इसके बाद जाकर के क्या करें। यदि समस्या से परेशान है, समझ लेना मेरा मन कमजोर है, मेरा ज्ञान कमजोर है, मेरा विवेक कमजोर है। इसलिए बलवान बनाने की आवश्यकता है मन। शरीर बलवान बनाकर लिया, बड़े बड़े पहलवान चले गए, बड़े बड़े शूरवीर चले गए युद्ध के मैदान में, जिन्होंने सैकड़ों को मार डाला, लेकिन वो भी मर गया, पता नहीं चल पाया। शरीर तो सबका मरेगा, किंतु जिन्होंने जीवन को उचित ढंग से जिया वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। शाह कहते हैं गहरी नदियां अगम बहे धरवा। मन की जो नदी है बड़ी गहरी है, आशा, तृष्णा, लोभ, लालच, वासना की धारा बड़ी तेज बही जा रही है। इसमें तुम्हारे पैर संभलेंगे नहीं, इसलिए मल्लाह का सहारा, जो ज्ञानवान है, विवेकी बीच है, उनका सहारा लेकर के वेद में एक मंत्र आता है, अश्मनवती रीते समरमत उत्तिष्ठत परतरता सखाया। अश्मनवती, अश्म पत्थर, अश्मनवती पत्थरों से भरी हुई नदी, रीते बड़ी तेज बह रही है। पथरीली नदी बहुत धारा बड़ी तेज होती है, तो ऋषि समाधान करते हैं अश्मनवती रीते
पत्थरों भरी नदी की धारा बड़ी तेज है, बही जा रही है नदी। समर मत, सावधान हो जाओ, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। प्रतरता सखाया, ऐ मित्र, इस पत्थरों भरी नदी को अच्छी तरह से पार कर जाओ, तैर करके। लेकिन ध्यान रखना, इस पत्थरों भरी नदी को पार करना है तो बोझा लेकर के पार नहीं हो पाओगे। इसलिए करना क्या है, अत्रा जहाम, ये असन्न सेवा। अत्रा, यहीं पर जहाम छोड़ दो, त्याग दो इसको, जो असत है, झूठ है और अशिव है, मलिन है। जो झूठ है और अशिव है, अकल्याणकारी है, ऐसी चीजों के ही छोड़ दो। यदि डरते होगे कि जो हमारे पास अभी छोड़ दें तो आगे क्या होगा, शिवान उत्तरे मैं वाधिवाजान। जब इस नदी को पार कर लोगे तो पार करने के पश्चात कल्याणकारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। एक रूप का खेत पूरा, अश्म पता है, पत्थर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये बड़े बड़े पत्थर भरे हुए हैं इस मन की नदी में। जितनी मन की धारा तेज बहती है, इतनी तेज धारा दुनिया में किसी नदी की नहीं है। कब कौन सा विकार मन में आ जाए और आदमी बह जाए उसमें। ये बड़े बड़े पत्थर हैं भीतर, हमारे मन के जो विकार हैं यही पत्थर है, और इसी से हम टकरा कर गिरते रहते हैं। कभी काम की बात में आ गई, कभी क्रोध आ गया, कभी मद मत्सर, कभी लोभ आ गया, कभी राग द्वेष आ गया, अब टकराए गिरे। बाहर तो संभल जाता है आदमी, संभलना कठिन होता है भीतर। इसलिए कहते हैं संभल मत, सावधान हो जाओ। अब सावधानी से काम नहीं बनने वाला है, अपने काम नहीं बनने वाला है। सावधान हो जाओ, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और प्रतरता, अच्छी तरह से पार कर जाओ। लेकिन क्या करना होगा, अतरा जहां यहीं पर छोड़ो। किसको, अकत अवधि, जो झूठ है और अकल्याणकारी है। झूठ क्या है, जो अभी है और कल ना रहे, आज है कल ना रहे, अभी है लेकिन 2 घंटे बाद ना रहे, वो झूठ है। देखो ये सभा यहाँ लगी हुई है, 1 घंटे पश्चात या पूरा हाल खाली हो जाए और हम भूल जाएं कि हमें सुनने के लिए इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा हाल लगभग भरा हुआ है। हम इस सभा के मुंह में, इस सभा की जो भीड़ है, इस भीड़ के मुंह में भूल जाए हम इतने लोग हमें सुनने का आए, हम बड़े ज्ञानी हैं, बस खत्म हो गया। और सभा ने, यदि सभा को देखकर हमारा मन हर्षित होता है, 1 घंटा पश्चात मन रोना शुरू कर देगा, हाँ यहाँ पर कोई नहीं आया। ये तो झूठ है। अभी तो सच लगे लेकिन 1 घंटा बाद झूठ हो जाए, आज सच लगे तो कल ना रहे, वो तो झूठ है। मतलब माया का मोह, लोभ, अकल्याणकारी, राग रंग की भावना, राग द्वेष की भावना, सरकपट की भावना, ये सब अकल्याणकारी है। किसी का काम नहीं होने वाले इससे। जितना राग द्वेष बनाओगे, जितने राग रंग में भूलोगे, जितने लोभ मोह में पड़ोगे, उतना मन मलिन होता चला जाएगा। राग द्वेष, राग रंग, मोह माया, छल कपट में पड़ करके किसका मन शुद्ध हो सकता है? कौन शांति का कल्याण अनुभव कर सकता है? इसलिए ऋषि कहते हैं तुम्हारे मन के जो विकार हैं, तुम्हारे मन में जो बाहर प्रति दौड़ है, आकर्षण है, भ्रम है, इनको छोड़ दो। और जब ये अकल्याणकारी चीजें हैं, मलिन चीजें हैं, इनको छोड़ दोगे तो शिवान उत्तरे में विभाजन, तो मन की मलिनता को पार कर लोगे तो निर्मल चीज, कल्याणकारी वस्तुएं मिल जाएगी। सीधी बात कहें तो जितनी ये मन की मलिनताएं हैं, मन में आशा तृष्णा लोभ लालच है, इसी की धारा में आदमी पाता है और ये इनसे हमारा मन मलिन होता है। किसी की जवानी देखिए ललचा गया, मन मलिन हो गया। किसी की प्रतिष्ठा देखिए ललचा गया, मन मलिन हो गया।
किसी का मकान देखे, किसी की बढ़िया दुकान देखे, किसी कोई चीज देखे, ललचा गया, मन मलिन हो गया। ये ललचाना अपने को बेचना है। ललचा ललचा करके अपने को छोटा क्यों करते हैं? आपके पास जो है वो पर्याप्त है। समझो कि मैं बादशाह हूं। किसी के आगे भीख तो नहीं मांगते हो खाने के लिए, अपना कमाते अपना खाते हो, तो अपने बादशाह तो हो ही अपने घर के। स्त्री और पुरुष और सब अपने अपने घर के बादशाह हैं। बादशाह बन करके जियो, भिखारी बन करके न जियो। है ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, काम करते रहो, जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगी। ललचाने का मतलब है अपने को भिखारी बना देना। ललचाने का मतलब है अपने को दरिद्र बना देना। ललचाने का मतलब होता है अपने को बेच देना, गुलाम बना देना। इसलिए गुलाम बन करके न जिए। जितनी इच्छा कामना तृष्णा होगी, जितना लोभ लालच होगा, उतना गुलाम बनते चले जाओगे। और लोभ लालच खत्म, आशा तृष्णा इच्छा कामना खत्म, संतोष है मन में, तृप्ति है मन में, बिना पैसे के बादशाह। आप बादशाह हैं, लेकिन बादशाह होते हुए भी भिखारी बन करके जी रहे हैं, दरिद्र बन करके जी रहे हैं। क्यों? ललचा ललचा करके। जितना ललचाओगे उतना छोटा बनते चले जाओगे। कोई छोटा कह दे दुखी हो जाएगा मन, कोई छोटा कर दे तो गुस्सा आ जाएगा, छोटा कह दे तो झगड़ने लगा कि तुमने मुझे छोटा कैसे कह दिया, तुमने मुझे दरिद्र भिखारी कैसे कह दिया। और ललचा रहे हो तब, ललचाए मतलब छोटा हुए, ललचाए मतलब भिखारी बने, बादशाह गायब। बादशाह भीख नहीं मांगता है। आप बादशाह हैं, काम करें, चीजें मिलती चली जाएगी। ये मन का जो लोभ मोह है ना, छल कपट, यही हमें मलिन बनाता है, कमजोर बनाता है। और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक मन में संतोष नहीं आएगा, तृप्ति नहीं होगी। और इसके मन में संतोष नहीं है, इसका मन असंतुष्ट है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए, वो चाहिए, इसी में इसका मन डूबा हुआ है, वही दरिद्र है। भागवत पुराण का एक मंत्र है, दरिद्रो यश संतुष्ट कृष्णो यो जितेन्द्रिय उन्हें सशक्त धीरीशो गुण संगो विपर्यय। दरिद्र कौन? भागवतकार ये नहीं कहते जिसका मकान छोटा है, जो फूट की झोपड़ी में रहता है, जो सूखी रोटी खाता है, जो सस्ते कपड़े पहनता है, वो आदमी दरिद्र ऐसा नहीं कहते। एक दरिद्रता होती है बाहर की और एक दरिद्रता होती है भीतर की। बाहर की दरिद्रता पैसा मिलने पर, मकान मिलने पर खत्म हो जाती है, भीतर की दरिद्रता तो खत्म ही नहीं। बाहर की दरिद्रता क्या है? पूरी मेहनत करने के बाद भी, भरपूर मेहनत कर रहा है आदमी, इसके बाद भी 24 घंटे में एक भरपेट भोजन एक बार खाने को न मिले तो कहा जा सकता है कि आज का आदमी दरिद्र है। न 2 बार तो 1 बार तो भरपेट भोजन मिलना चाहिए लोगों को, और ऐसा भी भोजन नहीं मिल रहा है, ये दरिद्रता है। और ऐसा दरिद्र आज कोई नहीं, सबको भरपेट खाने को मिल रहा है, रहने को मकान मिले हैं, पहनने कपड़े मिले हैं, लेकिन भीतर दरिद्रता और चाहिए और चाहिए और चाहिए, असंतोष। ये तो अरबपति नहीं खरबपति होने पर भी ये मिटेगी नहीं दरिद्रता। तो स्वामी जी ने क्या कहा है मानस में? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता दुख है, निर्धनता दुख है, और निर्धनता के समान कोई दुख नहीं है। तो गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था, पैसा मिला सब दुख छुना है।
या मंत्री बनने के समान कोई सुख नहीं है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? संत मिलन संत कुछ नहीं। यदि गोस्वामी जी ये समझते कि पैसे का न होना दुख का कारण है, तो गोस्वामी जी ये लिखते कि पैसे की मिलना सुख का कारण है। लेकिन गोस्वामी जी लिखते क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान दुख नहीं है दुनिया में कोई। किंतु संत मिलन संत है, संत मिलन समान कोई सुख नहीं। क्यों? संत भीतर दरिद्रता को मिटा देता है। जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं दरिद्रता बाहर दरिद्रता नहीं है, भीतर की दरिद्रता है असंतोष। शिकायत करना, क्या कहें ये नहीं मिला, क्या कहें वो नहीं मिला, क्या कहें वो नहीं मिला। जब जो मिले उसमें संतोष रखें, आगे काम करें, जिसकी आवश्यकता होगी वो चीज मिल जाएगी। एक विश्वास रखें मन में, जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते वो चीज आपको मिल करके रहेगी, क्योंकि आप तक मिली है। यदि न मिली होती तो जीते कैसे होते? आप जीवित हैं, इसका मतलब हुआ कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते वो चीज आपको मिलती रही है और आगे चीजें मिलती रही। विश्वास रखें, संतोष रखें और अपनी योग्यता अनुसार, अपनी रुचि अनुसार काम करते चले बस। तो जब संत मिल जाते हैं तो वास्तविक धन का पता बता देते हैं। हमारा असली धन बाहर का धन नहीं है। बाहर का धन जीवन निर्वाह के लिए है, लोक सेवा के लिए है। यही मिला यही छूट जाएगा। असली धन आत्मधन है, संतोष महाधन है, मन की प्रसन्नता, मन की निर्मलता, ये असली धन है। और ये धन को कोई छीन नहीं सकता, ये धन कोई आपको देगा भी नहीं। आपके पास है, हर आदमी के पास है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं इस धन को। हम बाहर के धन को धन समझते हैं। बाहर का पैसा धन धन है वो, लेकिन सिर्फ शरीर तक है उसको धन की आवश्यकता, और धन शरीर तक ही साथ दे पाएगा। पैसा भरा पड़ा हमारा है, मन में टेंशन बना है, नींद नहीं आ रही है, वो पैसा क्या करेगा आपका? आप बिस्तर पर 5 करोड़ रुपया रख दो और सोचो मुझे नींद आ जाएगी? नींद नहीं आएगी बिल्कुल, चिंता मारेगी, कोई उठाकर न ले जाए। लेकिन जितना ज्ञान बढ़ेगा, जितनी समझ बढ़ेगी, जितना विवेक बढ़ेगा, जितना संतोष बढ़ेगा, नंगी जमीन पर ही सुख की नींद सो सकते हैं। जो धन आपके सुख को छीन ले, आपकी नींद को छीन ले, वो धन कहां होगा? धन तो वह है जो आपको हर स्थिति में, हर जगह, हर परिस्थिति में शांत रखे, संतुष्ट रखे, सुखी रखे। वो आपका असली धन, हमारा अपने हर व्यक्ति असली धन। वो कौन है? ज्ञान, विवेक, समझदारी, संतोष। और जिसके पास ये नहीं है वो दरिद्र है, असंतुष्ट। इसलिए भागवतकार कहते हैं दरिद्रो यश संतुष्ट। दरिद्र कौन है? जिसके मन में संतोष नहीं है, जिसके मन में असंतोष है, हर समय शिकायत, अभाव अभाव अभाव। और एक बात, अभाव कितना करे, खाने पीने में मिल ही रहा है ना। बड़े बड़े पूंजीपति देखो वो पैसा दे क्या क्या कर रहे हैं, सब यही छोड़कर चले गए। इसलिए जो मिला है उसका आनंद लो, जो नहीं मिला है उसके लिए काम करो, जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगी। थोड़ा सा जीवन है, कभी जीवन का दीपक बुझ जाए कहां नहीं जा सकता। लेकिन आदमी भ्रम में जीता है, पल की तो खबर नहीं है, समान 100 बरस का। आगाह अपनी मौत से कोई बकर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। आगाह सावधान, कोई बकर, कोई आदमी अपनी मौत से सावधान नहीं है कि मौत आने वाली है।
पर की तो खबर नहीं है कभी पर क्या होने वाला है, और 100 साल की व्यवस्था करते चले जा रहे हैं। व्यवस्था करना है, व्यवस्था करिए। देखिए जैसे बाहर की व्यवस्था कर रहे हैं, मकान की व्यवस्था करते हैं, घर परिवार की व्यवस्था करते हैं, खेत खलिहान की व्यवस्था करते हैं, दुकान व्यापार की व्यवस्था करते हैं, रुपये पैसे की व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही क्या अपने जीवन की भी व्यवस्था कर रहे हैं? जो भीतर आत्मा है, जो ज्ञान है, क्या उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं? बाहर की व्यवस्था करते करते अपनी व्यवस्था भूल गए, और अपनी व्यवस्था भूल जाता है आदमी, इसीलिए यहाँ से रोते रोते विदा होता है। हाय जो करना था ये हमने कर नहीं पाए, रोता है मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है। लेकिन जो भीतर की व्यवस्था कर लेता है उसे रोना नहीं, उसके मन में तो पूर्ण संतोष रहता, पूर्ण आनंद रहता है। जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। इसी की जानकारी के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं केवटिया से मिलेगा, जो केवट है मल्लाह, संत गुरु, जीवन को महत्व समझाने वाले, जीवन जीने की कला बताने वाले। हमारा कल्याण कैसे होगा, सुख किसमें है, शांति किसमें है, आनंद किसमें, तृप्ति किसमें है, इसका बोध देने वाले जो गुरु हैं, रास्ते बताने वाले जो गुरु हैं, वही जीवन नाव के नाविक हैं, वही मल्लाह है। इसलिए आवश्यकता है विवेकवान, वैराग्यवान, आत्मवान, जो दृढ़वान गुरु है, उनसे मिल करके रहें, और मिलकर रहने के साथ साथ जो उनका निर्देश है, उनकी शिक्षा है, जिस सत्य अनुसार उसी का पालन करते रहेंगे। इसी संसार में रह करके संसार का काम करते हुए भी हम मुक्ति के और कल्याण को आगे बढ़ जाएंगे। और इसके लिए हर स्त्री पुरुष सक्षम है, हर व्यक्ति में संभावना, हर व्यक्ति में संभावना है, किंतु हम अपनी संभावनाओं को भूल चुके हैं। बड़े से बड़े पुरुष जो कर सके वो संभावना हर व्यक्ति में है, लेकिन हम अपनी संभावना भूल गए हैं। क्यों? गलत आदत के कारण, आसक्ति के कारण, लोभ लालच के, अज्ञान के कारण। अज्ञान का कारण जब तक रहेगा हमारी शक्ति तभी की तभी रह जाएगी। एक उदाहरण अगर अपनी बात समाप्त करूंगा, कहानी सब जानते हैं। सीता की खोज में वानर दल सुग्रीव ने सब तरफ भेजा था, जामवंत, अंगद, नील, नल, हनुमान, ये सब दक्षिण भेजा गया, भेज दिए गए। सब लोगों को पता चल गया कि सीता को हर करके रावण ले गए है लंका में। सब समुद्र किनारे बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि 100 योजन का समुद्र है, पार करके कौन जाकर सीता पता लगाएगा। सब अपना अपना बल हाँक रहे, कोई कहता मैं 5 योजन जाऊंगा, कोई कहता मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई 40, कोई 50, कोई कहता है मैं पूरा 100 योजन पार को कर लूंगा, लेकिन लौट कर नहीं आ पाऊंगा। सब अपना अपना बल बता रहे थे। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। तब जामवंत ने कहा, हनुमान तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारा जन्म ही राम का काम बनाने वाले, राम का काम बनाने में हुआ, उठो। जब जामवंत ने कहा तो हनुमान जी उठे, अपने बस हमारे और खुद का समुद्र गए, सीता पता लगा कर लिया। हर व्यक्ति हनुमान बना हुआ है। हनुमान में जो क्षमता है वो हर व्यक्ति में क्षमता है, लेकिन जामवंत गुरु नहीं मिल रहे हैं। जामवंत समाज जैसे जामवंत ने जब हनुमान को जगाया, हनुमान एकदम तैयार हो गए, अपने बल समझ गए। ऐसे हर व्यक्ति की भीतर संभावना है। आवश्यकता है जामवंत के समान प्रेरणा देने वाले गुरु की, और तो प्रेरणा को ग्रहण करने की। इसलिए साहब कहते हैं केवटिया से मिले रहना, केवट मल्लाह, जामवंत के समान प्रेरणा देने वाला सदगुरु से मिल करके रहो, निश्चित ही जीवन की नाव पार हो जाएगी। हम इसी जीवन में, इस संसार में रहकर अपने कल्याण का काम कर लेंगे। सदगुरु कबीर की एक एक पंक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें प्रेरणा देती है, हमारे मन में बल भरती है। बस हमें समझने की आवश्यकता है, समझ करके उसे ग्रहण करके जीने की आवश्यकता है। समय काफी हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को यही पर दे रहा हूँ।